अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। कैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम। कहा था ना वानर, ना मुझे और ना ही शतानन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते तुम। मेरे वार से एक और शतानन उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु वो आहत हुआ। ये कैसे हुआ? अंततः हनुमान ने शतानन को वश में करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अब ये सेना कुछ नहीं कर सकेगी। इसे रोकने का उपाय प्राप्त हो गया मुझे। अपने इन सभी प्रतिरूपों के मध्य ही कहीं होगा वास्तविक शतानन रावण। अगर वो वेदना में है तो उसके प्रतिरूप ही होंगे। वो वास्तविक शतानन रावण ही मेरा लक्ष्य है।
वानर तो शतानन पर हावी हो रहा है। वानर! शतानन को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैं पुनः अपने प्रतिरूपों के मध्य खो जाऊंगा। शतानन ने उस वानर का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध छोड़कर कहां चला गया? प्रभु, शतानन को नष्ट करने का यह अवसर व्यर्थ हो गया। प्रभु, वो दुष्ट अचानक मेरे सामने से ओझल हो गया। हनुमान, शतानन के अदृश्य होने के समय क्या आपने मायासुर को वहां देखा था? नहीं महाराज विभीषण। अर्थात वो दोनों एक साथ ही कहीं छिपे हैं। मुझे इसी बात की चिंता है प्रभु। मायावी प्रपंच रचने में प्रांगत मायासुर और शतानंद कहीं कुछ और महाविनाशकारी तो नहीं रचने जा रहे हैं? प्रभु, हमें पुनः सतर्क हो जाना चाहिए। शतानन की प्रतिरूपी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर रही है। जब तक वास्तविक शतानन का अंत नहीं होता, ये सभी ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे। प्रभु, अभी तक इनके विरुद्ध हमारा सबसे सशक्त और प्रभावी अस्त्र तीव्र प्रकाश ही रहा है। इसलिए यदि स्वयं प्रकाश पुंज आदित्य इस पुष्कल द्वीप पर अपना प्रकाश बिखेर दे, तो ये सभी स्वतः नष्ट हो जाएंगे और इन सबको नष्ट होता देखकर वास्तविक शतानन को भी हमारे समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु, आपके एक आदेश पर एक नहीं सभी द्वादश आदित्य प्रस्तुत हो जाएंगे। महाराज सुग्रीव, एक साधारण नर होकर मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता हूं? प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये तो प्रभु सर्वज्ञात है। आप किसी भी अवस्था में अपनी मर्यादा का त्याग कदापि नहीं करेंगे। इसलिए आप आदेश नहीं देंगे, परंतु प्रभु, आप पूजा कर उन्हें यहां पर उपस्थित होने का अनुरोध तो कर ही सकते हैं। प्रभु, उसमें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार यदि आपने समस्त द्वादश आदित्य के नाथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना की, तो प्रभु वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकेंगे और हम सबको अवश्य इस संकट से उबारेंगे।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा करते रघुराई, राक्षस रोके सहस्त्रों आई। किंतु कपीसम भक्त हूँ जाके, काज करी को खंडित ताके। सिया राम जय हनुमान। आभाना करी अवध बिहारी, किस विध शंभु नहीं पधारे। जय शिव शंकर जय रघुनंदन, जय महावीरा केसरी नंदन। आज तो मेरे प्रभु ने आवाहन किया, मैं तो अवश्य जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। श्री राम। प्रणाम प्रभु। मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश अपनी मर्यादा का पालन करने हेतु वो अपना मार्ग त्याग कर यहां तो नहीं आ सकते, परंतु इस मार्ग से जाते समय वो अपना दिव्य तेज इस दिव्य द्वीप पर अवश्य केंद्रित कर सकते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको मात्र उनके नाम का स्मरण करने की आवश्यकता होगी, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य के प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। क्यों वानर, अब तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है? तुम्हारे प्रत्येक बार से मेरा एक प्रतिरूप, एक नया शैतानन उत्पन्न होगा, जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ना ही ये तुच्छ मानव और ना ही ये मूर्ख वानर। इस दंभी दुष्ट के मुख से प्रभु का अपमान कदापि नहीं सहेगा हनुमान। शतानन के लोक में ही उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव है, तो मैं इन्हें इस लोक से ही बाहर फेंक दूंगा।
देंगे इन्हें, उठाकर फेंक देंगे इसे आकाशगंगा की परिधि के बाहर। ये वानर मेरे प्रतिशोध में बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। माया छल से कपीश उबारी, शून्य में सब हूँ शठ दी उछारी। देख हनुमत की चतुराई, सेना जय जयकार गुंजाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभी शतानन, देख लिया वानरों को मूर्ख बोलने का परिणाम। तुम्हारी सेना का तो अंत हो गया, अब तुम भी प्रभु श्री राम के हाथों अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ। आओ असुर! मूर्ख वानर, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। मेरे क्रोध से उत्पन्न इस भयंकर राक्षस को तुम नहीं मिटा सकोगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मेरे इस लोक में आकर मेरी सेना को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। इनका विनाश असंभव है। मेरे इस लोक में इनको मिटाने के जितने प्रयास होंगे, इनकी संख्या में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में इस राक्षस के जिन प्रतिरूपों को मैंने प्रक्षेपित किया था वो अवश्य लौट आए, परंतु सूर्य देव की ओर जाने वाले नहीं लौट सके। अब एक और मेरी सेना लौटेगी और दूसरी ओर मेरे क्रोध से उत्पन्न ये भयावह राक्षस तुम्हारा विनाश करेगा। तो साहसी वानर, विनाश करेगा तुम्हारा। तुम्हारे शीश के मैं सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। पहले हनुमान का तो सामना कर लो दुष्ट, इसके पश्चात इन्हें क्षति पहुंचाने का भ्रम पालना। हनुमान,
मित्र। सर्वप्रथम तुम्हारा ही वध करना चाहिए मुझे, दुष्ट वानर। ज्ञान गुण सागर